सारे भाइयों ने राम राम। और आज का जो लाइव आने का मकसद था, दो तीन चीज हैं आप लोगों के बीच में। आज सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी, जिनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, कितने लोगों ने क्रांतिकारी काम किए, क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले चंद्रशेखर आजाद, जो बिल्कुल न्यूनिकार है, प्योर, जिसके नाम से पूरे अंग्रेज हल्ला करते। और जो एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी चंद्रशेखर आजाद के बारे में, अगर जब सारा खजाना आया करता था, माँ बाप भूखे मरे थे और उसके माँ बाप ने लोग के गए थे आतंकवादी के बाबू, आतंकवादी की माँ। तो खैर लोग तो क्या नहीं आता, डट्टा ही नहीं करा, तुमने बेरा ही बाता कौन के बरा किसे किसे कहते हैं। लेकिन जो भी बात है, मुख्य बात यह है, चंद्रशेखर आजाद वो हस्ती थी जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए एक क्रांतिकारियों की फौज खड़ी करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह फौज खड़ी करी थी, उसी तरह चंद्रशेखर आजाद ने कुछ मुट्ठी भर लोग क्रांतिकारी, क्योंकि नारे लानियां घने हो जा रहे, फिर लटकानियां कम आ रहा है, फिर फांसी खानियां तो बहुत कम हो जा रहा भाई। उस टाइम पे भी करोड़ों की जनसंख्या थी, लेकिन देश के लिए मरने वाले तो मुट्ठी भर थे। लाखों करोड़ों होते थे, इतने साल गुलाम ना रहा कोई भी देश। बात तो है बूंदी कड़वी लग गई, लेकिन अब क्या करें, कहनी पड़ेगी, सच्ची बात है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, उनको सत सत नमन करें हैं मेरे भाई। और तो कुछ कर नहीं सके उनके लिए, कोई ना पूछता आज के दिन, कौन पूछे बताओ? कोई नहीं पूछता जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दे रखा, कि को पूछा है क्या? मैं आज भी मुट्ठी भर लोग ही पूछते हैं, आज भी मुट्ठी भर लोग ही उनको याद करते हैं। तो चलो, ये तो हमारे देश का कल्चर है, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। और लेकिन सबसे पहले तो भाई उनकी जय, आज उनका दिन है तो उनको नमन करते हैं। आज टॉपिक है दो मेरे भाइयों। एक है कि बहुत से साथी हैं जो पुलिस में हैं, हमारे भी साथी हैं, आप लोगों के भी होंगे। पुलिस वाले की जो समस्या है, पुलिस वाले हैं जितने भी भाई, उनकी हरियाणा पुलिस वाले की बहुत समस्या है, परेशान है, दुखी है, उनकी डिमांड है। दूसरा टॉपिक है, आज के दिन ट्रायल हुई है पहलवाना की, और उस ट्रायल का जो मामला है उसके बारे में है भाई। तो पहली बात पुलिस वाला की कर ले हैं कि भाई हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, हालांकि मैंने बहुत से लोग, क्योंकि मैं कई बार हरियाणा पुलिस के बारे में स्पोर्ट में बोलते हैं, तो बहुत से भी लोग हैं बोला रही है पुलिस वाले किस्से के ना होते, ये तो मतलब पुलिस वाला ने गाल देने का एक ट्रेंड हो सब का, पुलिस वाला तो गाल दी अरे लकड़ गए, वो गाल लाग भी जा उनके। अगर भाई पुलिस वाले हैं ये तो बोला, ये तो इसे आ रहे हैं, मतलब एक जर्नलाइज जो करना आजकल जो ट्रेंड है पुलिस के लिए, तो बहुत पहले से है। पुलिस वाले ने गाल दे गए, पुलिस को गाल देकर राजनीति भी बथेरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जब गाल दोगे तो पब्लिक किल की मारेगी, क्योंकि कुछ पुलिस द्वारा सताए हुए भी हुए हैं। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को बार बार कहा रहा हूं, इस बात ने मैं फिर कहूं कि किसी भी चीज का जर्नलाइज नहीं करना चाहिए। दो आदमी अगर किसी का कोई काम किसी भी खराब है, तो भाई उनका मतलब ये नहीं होता सारे के सारे खराब हो हैं। और मैं आज से नहीं, मैं जब यूएमडी यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने एक बार रिसर्च करी थी एक पुलिस के ऊपर, पुलिस फैसिलिटी के ऊपर। छोटी ही करी थी, मन्नत के करी थी मेरे साथी ने थी, लेकिन वो हम भी थोड़ी ही उस रिसर्च में इंटरेस्ट ले लिया थे। तो भाई हमारे परिवार ते भी हैं, यार दोस्त भी हैं, जानकार भी, रिश्तेदार, हर एक की जानकारी में रिश्तेदारी में होंगे पुलिस में, तो कोई दिल्ली में हुआ, कोई हरियाणा में है। पुलिस फौज आला स्टेट है हरियाणा, तो वैसे भी के तो बालक ने न्यू कहा घी खा ले भाई, जिन्हें पुलिस में लगवा दें कि तय के फौज में लगवा देंगे। तो हरियाणा की जो पुलिस की जो सिचुएशन है मेरे भाइयों, वह यह है, जितने हरियाणा पुलिस की जवान की जरूरत है, करीब 1 लाख जवानों की जरूरत हरियाणा को है, हरियाणा पुलिस को है, लेकिन करीब 50,000 के आसपास ही है।
मतलब आधी 50% हरियाणा पुलिस की वैकेंसी खाली पड़ी है। तो एक आदमी ने जो काम करना पड़ा है वो 2 आदमियों का काम करना पड़ा है। मेरा बहुत से लोग कहे हैं बोले तेरे पता नरे केस ला रखे इन झूठे साचे ला रखे भाई कति, लेकिन वे पुलिस ने ना ला रखे, वो सिस्टम ने ला रखे, सरकार ने ला रखे हैं। ऊपर तक जो आदेश हो जिसे हो वो तो उन करना पड़ा हुआ, उनकी ड्यूटी है, और भी ला लेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेन्युइन जो समस्या है वो हरियाणा पुलिस के साथियों की, उन जेन्युइन समस्याओं को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। बाकी जो पुलिस वाले साथी हैं वो अपने कमेंट में लिखते रहियो कि समस्याएं हैं, वो भी आप लोग लिखियो। साथियों, हरियाणा पुलिस का जो एक आदमी का काम है, 2 आदमी का काम ने एक आदमी कर रहे हैं। पहली बात तो आधी तो ऊं बड़क हो जा भाई, 8 घंटे की जगह 16 और 24 घंटे की नौकरी करनी पड़े, घर में नारा रौड़ा हो इस बात पे। ये छोटी छोटी चीज मैं बताऊं, बाकी आप अपना ये लिखे जाइयो। मेरे को पता चला पुलिस वाले को 1 महीने के लिए 600 रुपए मिल रहे हैं रोटी खाने। मेरे ख्याल में हरियाणा में इसे मेरे ख्याल में गऊ ने मेरे ख्याल में 20-30 रुपये 50 कितने बता रहे महीने रोज के मिल रहे हैं कि मेरे ख्याल में कुछ ईसाई है महीने में से ही मिल रहे हैं। मतलब आप एक बात बता दो, कत्ती मोटी है 24 भाई, एक कह रहा है सोनू भाई की 24 घंटे की ड्यूटी है, तो भाई एक बात बता दो, 600 रुपये में कौन आदमी है जो 600 रुपये में आज के दिन रोटी खा लेगा? मैं ये बात, ये डिमांड ये इसलिए कह रहा हूं, मन ने कोई ये नहीं उनके हक की बात है, हक की बात है तो भाई किस आदमी के साथ हक के लिए खड़े, कोई चाहे कम में गाड़ दो, हमने कोई प्रॉब्लम ना इस बात का, कोई कम में कही हो चाहे। एसपीओ का भी है भाई, ठीक है, बिल्कुल एसपीओ वाले भी आओ। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब ने, गृह मंत्री अनिल विज साहब, खट्टर साहब, आप लोगों ने ये कही हरियाणा पुलिस के लिए हम फलाना करेंगे, हम धकड़ा करेंगे। हरियाणा पुलिस वाले जो हो भाई का था इस पे तय डालियो के कही थी ने के कही थी, पंजाब के समान वेतन 20 साल 30 साल तक यह बात कह रहा है कि पंजाब के समान वेतन है। अनिल विज सस्पेंड कर सके, ठीक बात, अनिल विज साहब बात तो सही है, सस्पेंड तो 1 मिनट में करते हैं। जनता दरबार लाओगा तो जनता दरबार लाओगा तो आपके डिपार्टमेंट के हैं, इनसे भी पूछ लिया अगर भाई क्या समस्या है। भाई पुलिस वाले के हैं, पुलिस के जवान हैं, को जानवर थोड़ी डांग करेंगे, आदमी कौन है ये? आप लोगों ने वादा करा है अनिल विज साहब, आपके तो डिपार्टमेंट के हैं, हम तो आपको जब मान गब्बर और बब्बर जब बब्बर बना देंगे मान जाएंगे आप। ये इनकी तो डिमांड पूरी करो। एक बात बताओ भाई, बहुत से साथी कमेंट करे, आज एक का कमेंट आया, बोला मैं बुला रहा मगा इन 600 रुपये पूरे महीने के रोटियां के मिल रहे हैं। ये गृह मंत्री की, मुख्यमंत्री की एक चाह 900 रुपये गया हुआ, ग्रीन टी सी पियो है ये चाह भी, तो एक बोला ये कि पैसे दे हैं भाई जब चाह लगे। इस दिमाग में तो निकाल दो मेरे भाइयों, कोई भी नरे पुलिस वाले मारे नरे डब्बी हैं भाई, वो भी दान करते रहे बेचारे, कितने कितने सारे चोर हो गए। अरे 4 मान ले 100 आदमियां में तो खराब पा गए, कौन है ये भाई? न्यू बताओ ना कितने का आदमी है इसे? अरे वो जमाना गया भाई, तुम जो सोच रहे हो। ये कहना सारे चोर हैं, सारे बेईमान हैं, फिर तय सब कुछ चोर और सारे बेईमान हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें रिश्वत ना चलती बताइयो? कौन सा डिपार्टमेंट है? पुलिस वाले वर्दी में है तो इसलिए वे सब ने दिखे हैं।
वो रोड पर ट्रैफिक वाले पैसे जब ले हुए हैं तो वो सब ने दिख जाए। जो ऑफिसा में नीचे के जो रुपये ले हुए हैं उन कौन देखा है भाई? तो फिर गाल देनी है तो सब बता दो, चोर बताने हैं तो सब बता दो, लीचड़ कीचड़ हर वर्ग समाज डिपार्टमेंट विभाग में हर जगह हो। मैं तो एक बात कहूं, उतरता शुरू में भी बताऊं, एक बात बताओ इस बात की, यह कैसे है कि आप पूरे की पूरी उसने पुलिस ने गाड़ दोगे? मैं सारे भाइयों तक जितने भी देखे उन तक हूं, पुलिस को गाड़ देने तक कोई फायदा नहीं है, और वो भी गाड़ भी हो पचे पचे तो चुपचाप दिया रहे। आज हम अगर पुलिस के साथ खड़े हैं और कल कोई पुलिस वाला गलत कर रहा था, हम उसके खिलाफ भी खड़े हैं, लेकिन वह तभी होनी चाहिए ना। मेरे डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट को ना जिसमें पीछे ना चलते? बताओ मेरे तो बता दो, आगा इस पे लिख दो, बता कौन सा डिपार्टमेंट है। तो भाई पुलिस वाला की मन ने तो हालात देखी है, और उन हालात आज तक नहीं, मन ने तो बहुत साल देखी है, और साल देखी है। तो इसलिए मैं पुलिस के लिए, मैं बहुत से लोग मेरे तो शुरू में भी कह रहे क्यों बोल रहे इनके फेवर में, फुल रिस्क लेना पड़ा भाई। सारे नेता हैं ये सिक्योरिटी इन नगी लेते होंगे। मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूं, पुलिस वाला तभी अपनी सारी आईडी बना लो, असलीला नकली बना लो, सारे ट्विटर बनाओ, सारे फेसबुक पे एक्टिव रहा करो। इस सोशल मीडिया ताकत है, यही ताकत है, एक दिन आप लोगों की समस्या के लिए सरकार को समाधान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क ले हैं। इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं धाकड़ हरियाणा पुलिस से, धाकड़ हरियाणा पुलिस से, पुलिस बैज देके गए हम अमित शाह जी बैज देके गए। बैज तो रोटी खाओगे ये, बैज तो नहीं, तनख्वाह बट गई गे, रोटी खाने देगा गे कि बैज तनख्वाह दे देने, तनख्वाह बढ़ा देने, 3500-400 मांगे हैं, दे दो। ये सारे कलर बैठे बेचारे, इन तो दे दो भाई। धाकड़ पुलिस है, धाकड़ पुलिस तो जब होगी सीएम साहब, बात दे पेट नहीं भरा करे, पेट रोटियां तय भरा करे। तो भाई हम तो मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब से, अनिल विज साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि आप लोग जरूर सुनो, डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत दुखी हैं। इनने बताया कि कैशलेस सुविधा भी नहीं है, मेडिकल कैशलेस की भी नहीं है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है कम से कम उस लेवल पर दी जा सके हैं। हरियाणा में आप बता रहे हो बड़ा संपन्न स्टेट है मुख्यमंत्री साहब, आप रांडा की पेंशन तो आप एक बूढ़ा रांडा खड़ा होया था, आपने लागू कर दी, बहुत बढ़िया काम कराया। ये सारे पुलिस वाले नीचे नीचे चुपचाप है, कहने लाग रहे रे, ईब तो बेचारे ट्विटर ट्रेंड भी चला रहे थे, फेसबुक पर भी लिखे हैं। इनकी बात क्यों ना मान लेते? एक आदमी की बात मान लिए 50,000 किल की मान लाग रहे रे। पुलिस वाला, आपको पता है इस बात का कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, वो रोड पर नहीं आ सकता। तो अगर पुलिस वाला रोड पर नहीं आ सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, तो भाई जो आस कहें हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूं कि भाई सारे पुलिस वाला ने चोर मत मानना करो। ये पुलिस वाले हैं, जब कोई संकट आ जाए फिर तुरंत 112 पे 100 पे इन पर फोन करो कि ना करो हो, थाने में करो कि ना करो हो। और आजकल शहरा में दिशा हो रहा है कि सांप की बामड़ी आ रहा ना छुट्टी, वो नाक नकली नाक का भी क्यों आ रहा, वो उस टाइम भी पुलिस ने बुलावेंगे। मूसा मोटा मूसा बढ़ गया घर में, शहर में दिशा काम हो रहा है, उस टाइम भी पुलिस ने बुलावेंगे। हमने तो देखे हैं, ये चीज देखा है आचिराना। मुख्यमंत्री साहब से मैं एक बात कहूंगा, मुख्यमंत्री साहब आप ये बताओ, आप दिवाली ने तो इकट्ठे फोटो तरवा लो हो, मैं अपने बोला हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ, क्या आपको हरियाणा पुलिस के जवानों की ये नहीं आती बात याद है? मुख्यमंत्री साहब तक टैग करियो भाई इसको, गृह मंत्री तक को करो, सारे एमपी एमएलए सब ना करो। अब ये एसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, सीआईडी डीजी, फलाने डीजी, क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता? डीजीपी साहब
कि आपके जो पुलिस वाले हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। कितने पुलिस वाले हैं सुसाइड करें, आजकल की घटनाएं आप लोग देखो। कितने पुलिस वाले हैं जिनके घर खराब हो हैं। जब कोई भी चीज होती है कहने के लिए आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है। पुलिस ये कोरोना काल था जब पुलिस वाले की तो छुट्टी को ना थी, ये बेचारे धक्के खाते अंडे थे। 45 डिग्री तापमान चल रहा है तो रोड पर खड़े रहे फिर भी ये पुलिस वाले। कोई न लगेगा ठल्लू ठुल्ले आगे, कोई न कहेगा मामू आगे, कोई क्यों मैं कोई क्यों मैं। क्यों भाई? आप लोग एक बात को समझो। और मैं तो वो गाड़ बकनी होगी ना पुलिस तो सब तो फालतू मैं बकूंगा। मेरे जितने लठ लाग रहे ना किस्सा का देखनिया जितने भी होंगे ना मेरे भाई यार, और भी किस्सा का ना मार रखे होंगे जितने लठ मेरे मार रखे पुलिस ने आज तक दुख ही बताई। मेरे जितने पुलिस ने लठ मार रखे हैं, मेरे पे जितने केस ला रखे हैं, तो मन ने तो गाड़ देनी चाहिए हूं तय। लेकिन वह कोई बात नहीं है भाई, जो बात है जायज है। हम बिल्कुल हरियाणा पुलिस के साथियों के साथ खड़े हैं और मैं इनको अपील करूंगा सारे अपने ट्विटर के अकाउंट बनाओ और उस पर एक्टिव रहो, फेसबुक के अकाउंट बनाओ उस पर करो। तो भाई मैं तो सिर्फ अपने भाइया ने जितने भी हैं उन भाइया तक कहूंगा, और इसमें कोई एक बरादरी के नहीं, सारे बरादरी के भाई हो हैं, 36 बरादरी के भाई हो इसमें तो भर्ती। और जो वैकेंसी खाली पड़ी है मुख्यमंत्री साहब 50,000 वैकेंसी तो आप खाली पड़ी है भर दे, इनकी तनख्वाह बढ़ा दे, 35,400 मांगे हैं दे दो। तो इसलिए सारे भाइयों तक भी मैं एक बात कहूंगा, ये जो पुलिस की छवि है मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे के सारे ठीक से हैं, लेकिन सारे खराब भी तो कौन है। कौन सा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में चले जाओ ये पुलिस या एड्रेस दिख के थोड़े उल्टा बोल जाए तो न्यू दिख अच्छा है, सारे पुलिस वाले फिर उसे लगे। हर डिपार्टमेंट में लिचड़ और कीचड़ है, हर डिपार्टमेंट में। उससे कोई ये नहीं होता अब सारे के सारे खराब हो जाएं। ये अपनी जो मानसिकता है हम लोगों की सब की है यार, इसको बदलने की जरूरत है। ये गलत बात है और हमने तो बहुत देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जो रिस्क लेके बेचारे काम करते हैं बहुत, जब होली दिवाली आवे ना ये अड़ग खड़े पावे इनके हाथ में हो सब कुछ बेचारे, ये अपने घर भी ना जाते यार। मैं जाया रू माई बजाया रू, जब हम यूनिवर्सिटी में भी हारते, जब भी देखे हारते हम भी ना जाया करते वे भी बेचारा उनकी ड्यूटी हारती वे मर्द हॉस्टल में आया करते। तो हम तन्यू देखा करते कराई होली ने दिवाली ने तो अख होली दिवाली ने भाई लोग ठीक ठाक मना ले इसलिए, और तब पी कर अपना होली मनाओगे दौड़े सारे काम करेंगे भाई, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई काम का भी फ्रस्ट्रेशन होता है, वो भी चीज देखो। सारी चीजें ने आप सियाने आदमी हो, इसलिए हम तो भाई सारे भैया तो यह कहेंगे हरियाणा पुलिस की जो डिमांड है उन डिमांड को जरूर मानो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आप जो ये कह रहे हो ना कि भाई वोट दे देंगे तो लोग ठीक है ना, तो चादर ने ताने के सो जाएंगे। चादर ने ये पुलिस वाले ले जाएंगे, हरियाणा पुलिस वाले से चादर ने कुड़ ताड़न दे है। लोगों ने वोट ना दी तो इसलिए अच्छा काम कर जाओ, क्या प्रॉब्लम बताओ। 10 साल आप मुख्यमंत्री के हो जाएंगे आपके और 1 साल बाद से, तो ऐसा काम कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। लोग याद रखें अगर भाई हाँ क्या मैं काम कराया है, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और गृह मंत्री साहब अनिल विज साहब, गब्बर सिंह जी, गब्बर सिंह तय डाकू वाला नाम है, बब्बर सिंह नाम धर देंगे कति, बब्बर सिंह का नामकरण करेंगे आपका। गब्बर सिंह तो गब्बर बता, गब्बर तो डाकू था, चून भी ठा लाया करता लोगों का, पीपे भी ठा लाया करता। गब्बर सिंह बताओ उसमें गब्बर सिंह करवाया क्या फायदा। बब्बर सिंह नाम होना चाहिए, बब्बर शेर दर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनिल विज साहब गृह मंत्री जी। पर एक समस्या और है या बिहारी है, मेरे को सूत्रों द्वारा पता चला कि अनिल विज साहब की तो गृह मंत्री साहब की तो मानता ही नहीं कोई, पावर छीन रखी है खट्टर साहब ने।
लेकिन जितनी भी है, या तो अनिल विज साहब आप ये कह दो कि मेरी पावर नहीं भाई, हम क्या करें, मैं क्या करूं, मैं करना चाहूं। एसपीओ का भी हुआ, एसपीओ का भी बताओ क्या बोलूं भाई, मैं तो पहले भी बोल रहा था। एसपीओ भी दुखी हैं, उनने भी मेरे ख्याल में तनख्वाह कई डाल के पंगे हैं बेचारा के उनकी गल है। अभी फौजी हमें भी एक सर्विसमैन है। तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, आप लोग भी करो और इनको टैग किया करो, मुख्यमंत्री साहब को, गृह मंत्री साहब को, के मेरा कोरोना बड्डा दिल हो जावे, ईब तो रहा छोटा फूल जावे दिल, के मेरा कद जी में आ जावे राजा के बूट की बात। भाई मेहनत लड़ाई लड़ते रहो, काम करते रहो। और भाई जनता से ये अपील है और पुलिस वालों से ये अपील है, अब जनता को अपने साथ करो, जनता के साथ आपका जो थाने में या पब्लिक डीलिंग में एक दो आदमी सा वाहियात तो अगर वो सारे थाने की निगाड़ दवा यार, उनने थोड़ा हनु कह दो भाई, थोड़ा ढंग से बोल लिया रो, तो ढंग से डील कर लिया रो। गरीब आदमी को शरीफ आदमी आवे है, क्योंकि ये तो एक बहाना हुआ कि ना एक तो न्यू चला रहा कि मैंने कई जगह बात करी, बोला इन की जरूरत है तनख्वाह बढ़ाने की यार, बोला 2 नंबर के बतेरे ऊपर आ जाए हैं। कितने एक 2 नंबर के आ जाते होंगे भाई, कितने एक 2 नंबर के आए? अरे 2 नंबर के आए तो पकड़ो ना, कोई चोरी करा है, कोई डाका मारा है, कोई पुलिस वाला गड़बड़ करा है, उसने पकड़ो, कार्रवाई करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यो कोई आधार थोड़ी है बोला इनकी तनख्वाह इसलिए ना बढ़ाओ, इनका तो बोला ऊपर के आवे हैं। न्यू तो फिर सारे ऊपर के ले, अरे कौन से डिपार्टमेंट में कौन है भाई, सारे डिपार्टमेंट में ऊपर के हैं, उनकी क्या था बढ़ा रखी, उनके भी कम कर दो फिर तो। और तनख्वाह की जरूरत है, फिर सारे ही तनख्वाह छोड़ो, उनको पब्लिक दो अपने आप ले लेके कमीशन में काम करो और अपना हो जाओ। तो हम तो भाई जो बात है सही है, जो जायज है वह बात है, सब ने एक सा नहीं मानना, अगर सब मान सम्मानता है, स्वाभिमानता है, ईमानदारी तभी जिंदगी जीतते हैं कर्मचारी, ऐसी बात ना हो है। और जिस दिन सारे के सारे चोर और बेईमान हो जाएंगे ना, तो उस दिन तो नासा हो जाएगा। और यो आधार बना गया तो न्यू करा, ये नेता रहे भाई, इनकी क्या की पेंशन और इनकी क्या की तनख्वाह, फिर ये सारे कमीशन खाओ है, बताओ ना खाते हो तो सब नवेरा है। कौन सा नेता ऐसा? सब तय ज्यादा करप्ट तो नेता लोग होते होंगे, उनकी भी तनख्वाह पेंशन बंद करो, उन्हें तो क्या ही जरूरत से, फिर बताओ, उन्हें तो निरी फैसिलिटी मिल रहे हैं, उनको क्या आता है? तो इसलिए ये जो बात है ये कति गलत है, सारे के सारे इस तरह न्यू बताना। और मैं पुलिस वाले भैया तो सारा तो कहूंगा, अब सारे के सारे, अरे जितने भी कल रखे हैं उल्टे मन्ना हटियो, कत्ती बाजी लास्ट में चल रही है, उल्टा नहीं हटना है। अरे इन्हें साथ दिया रो भाई पुलिस वाला, तभी क्या थारी भी बढ़ रही पुलिस वाले, क्योंकि उसमें उससे ग्रुप में वे भी आए हैं। अरे जनता एक काम तो कोई जब करेगा, जब अपने आप पे ना दिमाग खराब हो जा रहा आदमी का, क्या करेगा, गधी करेगा, क्या काम करेगा आदमी का, न्यू बताओ। काम जब आ रहा है भाई, खुद का भी तो दिमाग ठीक ठिकाना रहना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो इसलिए हम तो भाई जो बात है वह बता दिया आप लोगों तक, जो सही बात है, और हम बिल्कुल आखिरी दम तक साथ रहेंगे। आप लोगों की चिंता मत करो, आप नहीं कर सकते, आप नहीं आगा सकते, हम आवेंगे, हम पूछ जाएंगे सवाल गृह मंत्री साहब से। आप गब्बर सिंह से, क्योंकि गब्बर सिंह तो डाकू था, सब नवेरा है, और हम नहीं चाहते हमारा गृह मंत्री का नाम गब्बर सिंह हो, बब्बर सिंह हो, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अमित शाह जी आए थे पहले, जब भी कुछ नहीं देखा गए, हमने सोची मैं क्या मत देंगे। अब मुख्यमंत्री साहब बता रहे हैं दिवाली पे किसी ने कही है, मेरे तो कोई बताओ था, सरकार का आदमी था कि दिवाली पे कुछ कर देंगे, भला डट जाओ, क्यों पाछा लागो हो। तो इस बात की क्या गारंटी में दिवाली पे कुछ कर दोगे, या दिवाली आ गई, 15 अगस्त आ गया, 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री साहब कुछ पुलिस वालों के लिए आपको करना चाहिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है हरियाणा पुलिस से। और जो आप जनता दरबार लगाते हो अनिल विज साहब, कोई पुलिस वाला किसी दिन आ नहीं सकता, ये बता बाढ़ बूढ़ आ रही है, किसी दिन फिर हम आएंगे आपके पास इनकी समस्याएं लेके। अनिल विज साहब आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, और ये बेचारे आ नहीं सकते, उन्हें फिर आप सस्पेंड कर दोगे, भर्ती कम करो, सस्पेंड घने करो हो। इसलिए हम आएंगे, इनकी जो जेन्युइन समस्या है
उसका समाधान आपको करना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक हो गया भाई खिलाड़ियों की बात। छोरी थी भाई एक अंतिम पंगाल, उसकी 3-4 दिन पहले ना रोमती की वाह आई थी। ट्रायल वाला रोड़ा चल रहा है, आप सब लोगों ने बेरा है, सियाने हो सारे। ट्रायल के ऊपर रोड़ा चल रहा है, सारा ने बेरा। मैं तो भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा बजरंग पूनिया और बहन विनेश फोगाट थे और बजरंग पूनिया थे भाई, इब्तम अमित शाह गलिया जाके बात करके या कसूती शर्त लगवा का हम जाएंगे जी बिना ट्रायल के। अमित शाह तय करेगा इस देश में अब पहलवान कौन जाएगा, कौन ट्रायल देगा, कौन नहीं करेगा। अरे वह अंतिम पंगाल है, गरीब घर की छोरी कित गए रही ठेकेदारी पे। अक वह सेलिब्रिटी कौन है ना, वह गरीब घर की है ना, इसलिए कित है भाई वे। और मैं बजरंग पूनिया भाई पहलवान जी, आप इतने बड़े टॉप लेवल के पहलवान रहे हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। और विनेश बहन जी, आप आगे जिंदगी में 10 साल 20 साल पाछे ही रहे, या कालस मत लगवाओ अपने, या कालस है जिंदगी भर की, कुछ ना फर्क पड़ता, थोड़े बहुत रुपये और मिल जाए तब तेन को होते, हम तो जूनियर मौका दे हैं, तो मौका तो देना चाहिए था। ये तो आप लोगों के अभी भी हाथ में है मेरे ख्याल में। देखो इस बात पे आप लोग सोचो, बजरंग पूनिया भाई और विनेश फोगाट बहन, मेरी तो रिक्वेस्ट है, और मेरी नहीं लोगों की रिक्वेस्ट है। और जो अंतिम पंगाल जो लड़की है, गरीब घर की छोरी है, एक मौका आप लोग तो पूरा देश नहीं दुनिया जाना है, सेलिब्रिटी हो लिए, पावर पैसा नाम फेम सब कुछ हो लिया, आराम तो चाह और भी हो, कोई बात नहीं, और आगे भी हो, लेकिन ये सही नहीं है अग भाई एक पूरे के पूरे आंदोलन में, मतलब एक इस बात पे भाई नहीं ठीक से सारे जब कोच निकल लाग रहे अग भाई होनी चाहिए ट्रायल, सारे खिलाड़ी निकल लाग रहे होनी चाहिए, सब कहने लाग रहे हैं लोग, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। और ये काले सला क्या आ रहा है इन चीजों तक, क्योंकि लोग इन चीजों ने भूलते नहीं है, फिर याद रखा कर देता ही अग भाई नन्नू करा था, तो ये तो ठीक नहीं है जो अब हो रहा है। जो बालक है, जो दूसरा लड़का था विशाल था मेरे ख्याल में, काली रमन, वो छोरे की हुआ देखी मैंने भाई, या तो अपना ट्रायल दे देते, क्या प्रॉब्लम है, ट्रायल देने में तो कोई वो तो है नहीं, वो तो बाजते ना बान बराबर हो आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कोई भी खिलाड़ी है कितने टॉप पर रह रहा है तो जरूरी थोड़ी उस तो बढ़िया भी आ जाए, ये तो रहता नहीं है भाई, ट्रायल के ऊपर की बात हो जाता है। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा बजरंग पूनिया भाई थे और बहन विनेश फोगाट थे, जो आप वो बात बोल रहे थे ना, उन बातों में दोबारा रिमाइंडर करो, आप अपनी ये बात ना अपने आप एक बार सुनो एक बार। जो आप लोग बात कह रहे थे क्योंकि आप जूनियर ख्याल रखो, क्योंकि आप के चीज करो हो, तो एक भाई उनके ऊपर चाहे रहम कर दो, चाहे भाई दया कर दो, कोई बात नहीं, आपके भाई हैं, के प्रॉब्लम, आपके बालक हैं, छोटे हैं, लोग नु कहेंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया काम करा, और अंतरात्मा आपकी भी खुश होगी, और नहीं तो अंतरात्मा रहोगे भाई बताऊं भगवान कसम, इज्जत की कति माटी पिट जाएगी। कति लोग जो है ना, लोग जो अगर शर पे बैठाया करे ना, शर पे तो ठोके आ रहे हैं, ऊपर तो पटके आ रहे हैं, और ये कला जंग ढा कर दो भी पछाड़ते खतरनाक दा मारा करे जनता, क्योंकि जब मान सम्मान इज्जत नहीं रहता ना, कुछ काम ना आते चाहे 50 मेडल ना लटकाए हांडे जाओ, कोई ना पूछता फिर अगर इज्जत खराब हो जाए। तो मेरे भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर भाई लोगों ने कहने का मौका मत दो। और मेरे को तो बताया उनके गांव में तो फोन आया था कि सगा कर बोला 1-1.5 किला बेचारी उसके बाप का है, कर्जा वर्जा लेकर वो बेचारी वह खिलाई है, वह न्यूए तक है ट्रायल, वह न्यूए तक है विनेश तक बेबे ट्रायल दे दे, वह तो भी इतने मान सम्मान इज्जत करे है, और तुम गस खींच के कति बोलते को नहीं भी, कति सुन पड़े हो भाई, क्यों नहीं बोलते भाई,
बोलना तो चाहिए भाई, या तो कहते ठीक है भाई हम देंगे। ये भाई अमित शाह कैसे, अमित इसका मतलब देश के लिए ट्रायल कहे, एक इतने बड़े आंदोलन को सिर्फ इस बात पर अमित शाह ने ला गए ट्रायल तय मौका छोड़ देंगे। अरे नहीं, अमित शाह तय करेगा भाई, बताओ अमित शाह जी। वैसे आपको भी ये तय करने का किसने दे दिया का, आपने मतलब मीटिंग में ये करवा दिया कि भाई ठीक से तुमने बिना ट्रायल भेज दूंगा। आपने और बालक नहीं दिखे, अब जो और बालक हैं जो जूनियर हैं वे भी तो हैं। और अगर जब वो भेजने नहीं, वे बेचारे रवाने हैं, तो फिर उन मतलब उन तो ट्रायल लेने की जरूरत क्या थी फिर। ईब जो उनकी ट्रायल ली है, 3-3, 4-4, 5-5 कुश्ती लड़े हैं बेचारे। बताओ जितने भी कोच हैं, साक्षी मलिक ने भी तो कही है यह बात, तो साक्षी मलिक ने भी कही है यह बात, तो गलत डिसीजन है। साक्षी मलिक ने कहा कि भाई ये सरकार ने हमारे बदनामी डाल दी जोड़ी में, तो मैंने बदनामी डलवानी की जरूरत है, अपना कह दे ओपन आकर भाई नहीं हम तो ट्रायल देंगे, हम तो कुश्ती लड़ाएंगे। कोई जबरदस्ती कौन जोड़ी में डाल रहा है भाई, जबरदस्ती कौन किसकी जोड़ी में बदनामी डाल रहा है। मान लो सरकार ने कह दी भाई हम तो इन नसीदा भेजे, क्यों कह दो भाई हम तो लड़ेंगे, और नहीं तो कह दो क्या प्रॉब्लम है यार, बतेरे खेल लिए तुम्हें, जूनियर बालक है, उन्हें भी मौका मिल जाए। हारना जीतना तो सब ऊपर वाले के हाथ में, आप लोगों की मेहनत है। इस बात में तो कोई, इसमें तो कोई राजनीति ना, कोई लेना ना देना ना। और मैं तो अपने जितने भी लोग हैं साथी हैं जो ईब क्यों ना बोलते रहे, उन ईब क्यों ना कहते, हम भी उनके स्पोर्ट में गए थे भाई, मैं भी गया था। तो जब जिसको जो जरूरत है, जब उन्होंने बताई हो रहा सारी चीज, सारा देश खड़ा था उनके साथ, क्यों नहीं खड़ा था बताओ। ये जो अंतिम पंगाल है, यो विशाल है, यो जो छोरा काली रमन शशा का, मेरे ख्याल शशा का है, इस तरह क्यों ना खड़े होते भाई। खाप पंचायत हमारी जागा जब इनके साथ खड़ी थी, ईब क्यों ना होते नहीं है। ये खाप पंचायत जाग कहती क्यों ना, उनने बजरंग पूनिया ने विनेश फोगाट ने, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कहनी चाहिए कि भाई तुम छोड़ो ही भी इस बात ने, पंचायती बात है, मानेंगे कि ना मानेंगे वो तो पाछे की बात है, कहो तो सरी भाई, अपील क्यों ना करते। जो लोग उनके साथ उस टाइम पर खड़े थे, आज उन लोगों को ये कहनी चाहिए विनेश बहन बेटी मान जा तू, बजरंग पूनिया भाई आप लोगों को दुनिया की जो चीज मिलनी थी वो मिल चुकी है, और अगर आप नुकोगे हम ये मौका छोड़ गए, सारी चीज हो ली, तो ट्रायल भी हो ली, सारी चीज हो ली, आप लोगों का फैसला भी हो लिया कि आपने जाना है। मैं तो फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों का, आज भी अगर आप, कल भी अगर आप ये कहोगे कि भाई ठीक है हम अपने भाइया ताई बाणता ही छोटा ताई छोटा है, तो भी इज्जत बड़ी है। ये कुछ नहीं होता, ये पावर पैसा नेम फेम माटी में मिल जाए, कुत्ता भी ना बूझता इनने। अगर जब आपका मान सम्मान और इज्जत पब्लिक तक खराब हो जाता है, आप कोई पॉलिटिकल आदमी ना हो, सामाजिक आदमी हो, अगर भाई पॉलिटिकल आड़ा तो कुछ ना की इज्जत हो, पॉलिटिकल आदमी आई कोई उनकी इज्जत कुछ ना होती है, ना वे मानने आ रहे, ना उनकी इज्जत होती ना बेइज्जती होती। कोई नेता तो तुम हो नहीं, सामाजिक प्राणी हो तो सामाजिक हो, तो कितने आदमी जावत है, लोग न्यू याद रखेंगे, इस बात ने ध्यान रख लियो, और इस बात की आप लोगों को गलानी होगी। बजरंग भाई नोट कर लिया इस बात ने, विनेश बहन नोट कर लिए, आप लोगों को इस बात की गलानी होगी फिर अगर आप लोगों ने ये निर्णय लिया तो इसलिए सारे भाइयों तक हूं, सारे सामाजिक संगठन तक, सारे फेसबुक के क्रांतिकारियों तक, फेसबुक के अपने नेता हैं उन तक भी, खाप पंचायत के नेता हैं उन तक भी, अरे भाई जिन्होंने सपोर्ट करा था सारे भाइयों तक हूं मैं तय आकि ये कहनी चाहिए, सब ने कहनी चाहिए, क्योंकि आज ये ट्रायल होली है, और वो लड़की हो चाहे अंतिम पंगाल हो लड़का हो, वह तो यार एक बात बताओ के कंपटीशन खेल लगी, वह जब रो का था उसने मतलब कदे हाई कोर्ट में जाना पड़ा है, रोज हाथ जोड़ने पड़े, उसका मेंटल क्या होगा लेवल। हम भी खेल रहे हैं थोड़े बहुत, हमने बेरा जब आदमी के दिमाग पर टेंशन इतनी होगी क्या खेल रहा गद्दी खेल रहा क्या खेल लगा आदमी भाई। तो मैं तो ये बात कहूंगा उस लड़की के लिए अपने आप विनेश फोगाट को जगह छोड़ देनी चाहिए। ये कहने का कोई मतलब नहीं, एक सरकार ने करा था हम के करा, बात कहने नहीं पाऊंगी भाई, बताऊं हूं
और ये लोगो तुम भी देख लियो, तुम भी सुन लियो इस बात ने अच्छी राणा। ये बहुत बड़ा एक हमारे मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के हरियाणा के उसके ऊपर बहुत ज्यादा, और बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा एक ये धब्बा लगेगा, देख लियो। मैं गणित मन्ना भाई के कहनी है, और लेकिन मैं तो यह बात आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकूं हूं, छोटे हो जहां तक कर सके भाई, और वे जो बालक हैं उन बालकों के लिए आप लोगों को ऊं भी छोड़ देना चाहिए। अगर कोई बात ना, अपने भाई हैं, बालक हैं, छोटे हैं, समाज के हैं, न्यूमान के लोग के हैं, हरियाणा के हैं, आप लोगों को जितना लोगों ने सपोर्ट कर रखा है बहुत कम लोगों को किया जाता है। आप लोगों के ऊपर बहुत लोगों ने अपना टाइम भी खराब करा, इतने दिन लगातार आए हैं गए हैं। आप लोगों को हरियाणा की पगड़ी की, हरियाणा के बुजुर्गों की, खाप के लोगों की, या जिन लोगों ने आपको चाहे किसी भी तरह से तन मन धन, चाहे फेसबुक पर चाहे ट्विटर पर किसी भी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करा था, उन लोगों की इज्जत रखने के लिए आप लोगों को ये छोड़ देना चाहिए कम से कम। या क्योंकि अब ट्रायल तो होली और तो कोई रास्ता नहीं, या तो आपको ट्रायल मारना चाहिए था, नहीं तो एक मौका फिर और मैं पाछा चले जाइयो, एक मौका ही वड़का न दे दो। क्योंकि न्यू रोम ते दिखा है, अगर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों का असर नहीं होता तो फिर लोग ये इस बात के लिए अपने आप को कोसेंगे, अक भाई हमने गलत लोगों की सपोर्ट करी थी।